सुबह 11 बजे रखेंगे अपनी बात। कल लोकसभा में कहा था चीन की हरकत मंजूर नहीं। एससीओ की वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान की नापाक साजिश। बैठक में भारत का गलत नक्शा लगाया, भारत ने जताया विरोध। एनएसए अजीत डोवल ने बीच में छोड़ी बैठक। राज्यसभा में जया बच्चन के बयान का शिवसेना ने किया समर्थन। मुखपत्र सामना में की तारीफ। लिखा, जब बॉलीवुड के दिग्गज चुप हैं तब जया बच्चन ने दी आवाज। बिहार में आसमानी बिजली का कहर। मरने वालों की संख्या 28 पहुंची। गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास और सासाराम में हादसा। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान। ब्रिटेन से भारत लौटेंगी राम, लक्ष्मण और माता जानकी की मूर्तियां। 40 साल पहले तमिलनाडु के मंदिर से चुराई गई थी 15वीं शताब्दी की मूर्तियां। लंदन में भारतीय उच्चायोग को सौंपी गई सभी मूर्तियां। इजराइल पर हमास का रॉकेट से हमला। बहरीन, यूएई के साथ हो रहे शांति समझौते के विरोध में हमले की आशंका। गाजा पट्टी से किए गए रॉकेट हमले में 2 इजरायली नागरिक घायल। नमस्कार, सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। स्पेशल है जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज सुबह की जिन 3 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, जिनके बारे में विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं, उनकी एक झलक आप देख लीजिए। एलएसी पर भारत और चीन के बीच शीत युद्ध की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। दोनों देशों में लंबी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी में दोनों देश जुट गए हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि रूस में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के एनएसए के बीच हुई बैठक में पाकिस्तान ने नापाक हरकत की। उसने अपना नया नक्शा दिखाया जिसका भारत ने विरोध किया। एनएसए अजीत डोवल ने इस बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। पाकिस्तान का बहिष्कार किया गया। और जो तीसरी बड़ी खबर है जिस पर विस्तार से बात करेंगे वो बॉलीवुड से जुड़ी है। बॉलीवुड ड्रग गैंग का बड़ा खुलासा लगातार जी न्यूज पर आपने देखा, लेकिन इसकी पूरी जानकारी आपको आगे हम बताएंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपके लिए जानना जरूरी है, और खबर ये देखिए, जी न्यूज इस खबर पर लगातार बना हुआ है। इस पर अपडेट आप सबसे पहले जान लीजिए। भारत में पीएमओ के अधिकारियों की जासूसी करा रहा है चीन। मुख्य सचिवों समेत 370 लोगों की जासूसी की गई है। ये बड़ी अपडेट इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कम से कम 6 नौकरशाहों की जासूसी की गई है। 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी इसमें शामिल हैं जिनकी निगरानी की गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है तीसरे दिन, पहले दिन यानी परसों हमने आपको बताया था 10,000 ऐसे लोग हैं भारत के। इसमें उद्योगपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर इसमें चीफ जस्टिस से लेकर और कई वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का नाम भी शामिल था, जिनकी जासूसी की गई है। और अब ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इसमें 23 मुख्य सचिव और 15 डीजीपी की निगरानी की बात भी सामने आई है। तो चीन की जासूसी का कांड पार्ट 3 अपडेट आपको फटाफट से बताते हैं। चीन की भारत से जासूसी से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये। सबसे बड़ा अपडेट आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। चीन ने भारत में पीएमओ के अधिकारियों की जासूसी कराई है। आज इसमें ये अपडेट है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के सौजन्य से ये जानकारी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पीएमओ के करीब 6 अधिकारियों की जासूसी करा रहा है चीन। ये इसमें अपडेट आई है। 10,000 लोगों का जिक्र हमने पहले दिन किया था जी न्यूज ने। हम अब आपको बता रहे हैं कौन कौन से वो लोग हैं और पीएमओ से कितने अधिकारी हैं। प्राकृतिक संसाधन, वित्त, कानून जैसे विभागों के सचिवों की जासूसी भी चीन करवा रहा है। इसी के साथ राज्यों के डीजीपी की भी चीन जासूसी करा रहा है। आपके लिए इस खबर को समझना और आसान हो जाएगा जो इस वक्त जानकारी हम दे रहे हैं। चीन राज्यों के 25 सचिवों की भी जासूसी करा रहा है। मुख्य सचिवों की 25 मुख्य सचिवों की जासूसी करा रहा है। चीन 15 डीजीपी की भी जासूसी करा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कैसे चीन ने अपना ये पूरा प्लान यानी जासूसी का जाल बिछाया है। मुख्य सतर्कता आयोग के सचिव की भी जासूसी हो रही है। तो ये चीन का जासूसी कांड पार्ट 3 इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी की भी चीन जासूसी करा रहा है। हमने आपको बताया ना 15 डीजीपी की भी निगरानी की जा रही है। 23 मुख्य सचिव इसमें शामिल हैं।
भारत पेट्रोलियम के सीईओ की भी चीन जासूसी करा रहा है। बड़े उद्योगपतियों का हमने जिक्र किया था, कई मुख्यमंत्रियों का हमने जिक्र किया था आपसे। तो आप सोचिए 10,000 लोगों की अगर जासूसी चीन करवा रहा है तो उसमें से ये कुछ आंकड़े हैं जो इस खबर को समझने में आपके लिए आसानी होगी। और इसीलिए आज चीन की जासूसी का कांड पार्ट 3 आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और अब बात करेंगे दम मारो दम गैंग की। दम मारो दम गैंग के खिलाफ जी न्यूज को अहम सबूत मिले हैं। जी हां, जी न्यूज आज रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान की बोट पार्टी पर बड़ा खुलासा करेगा। रिया और सारा की बोट पार्टी के बारे में क्या है बड़ी खबर, ये आप जान लीजिए। साथ ही उस नए फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखाएगा जहां सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान अक्सर पार्टी के लिए आती थी। और आज सुशांत केस में एनसीबी की टीम जया साहा और श्रुति मोदी से पूछताछ भी कर सकती है। यह एक बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। और अब देखिए बोट पार्टी का पूरा सच। जी न्यूज ने आपको 2 ऐसे वीडियो सबूत दिखाए जिसमें सुशांत सिंह राजपूत नशे में चूर नजर आए। जी न्यूज ने आपको रिया के झूठ के 2 ऐसे वीडियो सबूत भी दिखाए जिसमें वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती दिखाई दी। जी न्यूज ने ही आपको उस फार्म हाउस के 4 वीडियोस भी दिखाए जहां सुशांत, रिया और सारा अली खान पार्टी किया करते थे। हमने आपको सबसे पहले उस फार्म हाउस के अंदर की पहली तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब हम सीधे आपको उस फार्म हाउस के अंदर लेकर जा रहे हैं। लेकिन सुशांत की मौत के बाद उस फार्म हाउस का क्या हाल है, वहां की लाइव तस्वीरें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। जी न्यूज ने आखिरकार आपती टापू पर बने इस हैंगआउट फार्म हाउस को भी ढूंढ निकाला। यह फार्म हाउस मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर लोनावला में है। जी न्यूज रिपोर्टर प्रमोद शर्मा बोट के जरिए इस फार्म हाउस पर पहुंचे जहां जाकर ड्रग्स गैंग की पूरी टोली पार्टी किया करती थी। दरअसल इन खूबसूरत और शांत वादियों का यही टापू है और जो आप पहाड़ी देख रहे हैं इसके ठीक पीछे सुशांत सिंह राजपूत का फार्म हाउस है। हफ्ते में 1 या 2 बार वो उस फार्म हाउस पे आते थे और बोट के जरिए इस लेक से होते हुए वो इस आपती टापू पर आते थे और यहाँ पर ड्रग्स की पार्टी किया करते थे। बोट के मालिक ने ही एनसीबी को दिए अपने बयान में बताया था कि सुशांत पहले 3 से 4 महीने सारा अली खान और फरवरी 2019 के बाद से रिया, सैमुअल मिरांडा, शोविक समेत अपने दोस्तों को लेकर यहां पार्टी करने आते थे। यहाँ के जो केयर टेकर थे रईस, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आए दिन यहाँ पर सुशांत अपने दोस्तों के साथ, रिया चक्रवर्ती के साथ, सारा अली खान के साथ और बाकी अपने जानने पहचानने वालों के साथ आते थे और पार्टी किया करते थे। इस दौरान शराब, सिगरेट का खूब सेवन किया जाता था, लेकिन उस सिगरेट में ड्रग्स होती थी या नहीं ये उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है इस फार्म हाउस पे होने वाली उन तमाम पार्टियों में ड्रग्स का खूब सेवन किया जाता था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हो रही जांच में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका मुंबई की अदालत ने 11 सितंबर को खारिज कर दी थी। लेकिन आखिर अदालत ने रिया को जमानत क्यों नहीं दी थी? आखिर क्या वजह रही कि रिया के वकील की दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई और रिया को जेल जाना पड़ा? दरअसल कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी रिया के वकील सतीश मान शिंदे को सोमवार को दी गई, जिसमें कोर्ट ने रिया को लेकर कई बड़े संदेह जाहिर किए। आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर क्या है कोर्ट की कॉपी में। रिया। ड्रग्स कनेक्शन पर रिया के खिलाफ बड़ा सबूत। ड्रग्स पेडलर को रिया कर सकती थी अलर्ट। रिया की जमानत पर कोर्ट का बड़ा खुलासा। ड्रग्स सिंडिकेट से रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन।
सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका अदालत ने 11 सितंबर को खारिज कर दी थी। अदालत की डिटेल ऑर्डर की कॉपी रिया चक्रवर्ती के वकील को सोमवार को दी गई, जिसके आखिरी पन्ने में साफ लिखा है कि अगर आरोपी रिया को जमानत पर रिहा किया तो वो बाकी के लोगों को सतर्क करेगी और वो बाकी बचे सबूत भी नष्ट कर सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जांच अभी शुरुआती दौर में है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट की इस रिपोर्ट में आरोपी रिया ने अपने बयान के दौरान ड्रग्स की खरीद फरोख्त का खुलासा किया है और ये भी बताया कि वो कैसे सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शौविक के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। ऑर्डर कॉपी में साफ लिखा है कि ये सभी के सभी ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं और ये सारी ड्रग्स सुशांत को दी जा रही थी। कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा है कि आज जांच के दौरान रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने बताया कि वो अब्दुल बासित परिहार के जरिए ड्रग्स का अरेंजमेंट कर रहा था। वो बासित कैजान और जैद के संपर्क में था। वो बासित को ड्रग्स दे रहे थे और ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाई जा रही थी। ऑर्डर में साफ लिखा है कि ये सभी बातें रिया जानती थी। इतना ही पेमेंट भी रिया ही करती थी और कभी कभी ये बताती थी कि कौन सी ड्रग्स लानी है। साफ है, सुशांत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में एनसीबी रोज नए राज से पर्दा उठा रही है। यही वजह है कि रिया को जमानत देकर एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन केस में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में रोज ही नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में रिया चक्रवर्ती 22 सितंबर तक भायखला जेल में बंद है। ड्रग्स कनेक्शन की जांच में एनसीबी की पूछताछ के बाद ही रिया पर शिकंजा कसना शुरू हुआ था। एनसीबी की पूछताछ में ड्रग एंगल से लेकर फाइनेंस, पार्टियों से जुड़े 55 अहम सवाल शामिल थे, जिसकी पूरी फहरिस्त जी न्यूज के पास मौजूद है। आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनसीबी के सवालों पर रिया का सरेंडर, 55 सवाल और रिया चक्रवर्ती पस्त। क्या हुआ जब झूठ में उलझी रिया? सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती जेल में बंद है। जेल में बंद रिया से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और सुशांत से जुड़े 55 सवाल थे। इन 55 सवालों की पूरी लिस्ट जी न्यूज के पास है। हम आपको उन सभी 55 सवालों के बारे में बताएंगे, जिनके जवाब देने के बाद रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कस गया था। रिया चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाई और जवाब देने की कोशिश की तो फंसती चली गई। 6 सितंबर 2020 को पहली बार हुई पूछताछ में रिया से सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद 8 सितंबर को रिया की गिरफ्तारी हुई थी। हम आपको एनसीबी के पूछे 55 सवालों में से उन खास सवालों के बारे में बताएंगे जिनका जवाब देने में रिया अटक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में एनसीबी ने उससे और सवाल पूछे। रिया ने एनसीबी को गोलमोल जवाब देकर फंसती चली गई और आखिरकार उसे एनसीबी के सामने सरेंडर होना पड़ा। अब आपको एनसीबी के वो सवाल दिखाते हैं जिनके जवाब में रिया पूरी तरह पस्त हो गई। क्या तुम, तुम्हारे पिता शौविक और सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे, जैसे कि बड? अपनी पवाना ट्रिप के बारे में बताओ जो तुमने सुशांत के साथ कई बार की। वहां ड्रग्स के सेवन का घटनाक्रम क्या हुआ था वो बताओ। ड्रग्स की खरीद फरोख्त कौन कौन कर रहा है, तुम्हें कौन अरेंज करके दे रहा था ड्रग्स, तमाम जानकारी दीजिए। अगर तुम्हारा कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेता था तो तुम क्यों सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी, क्यों ड्रग्स खरीदने में शामिल हुई? ऐसा कई बार हुआ है कि ड्रग्स खरीदने में तुमने अपने कार्ड का भी इस्तेमाल किया। उसको एक्सप्लेन कीजिए और अपने कार्ड की डिटेल्स बताइए। शौविक के बयान के मुताबिक आप सुशांत को ड्रग्स उपलब्ध करवाने के लिए शौविक को आदेश दे रही थी। आप बताएं ये कैसे और क्यों कर रही थी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या तुम बड, हैश, वीट का सेवन करती हो? ये वो एनसीबी के तमाम सवाल हैं जिसके जवाब में रिया फंसती चली गई। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज एनसीबी ने गोवा से 74 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया जो क्रिस कोस्टा को एलएसडी ड्रग्स दिया करता था। इस शख्स के पास से 16 लाख रुपए भी बरामद किए गए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ गोवा में होने वाली कई पार्टियों में यह शख्स ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। इसके बाद क्रिस